मेरे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट का हिंदी बताऊंगा। और जो हम लोग का जो पाठ है वह उसने कहा था। इसी पाठ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पाठ में आप लोगों को क्या पढ़ना है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्र छात्राओं, आप लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं इस कहानी को आप लोगों को अच्छे ढंग से सरल सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों को कहानी समझने में कोई भी दिक्कत न हो। मैं पहले आप लोगों को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कुछ जीवनी पर चर्चा करते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका मूल निवास कहाँ था, वे कहाँ का रहने वाले थे और उनका निधन कब हुआ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, समझिएगा। यह कहानी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे चैप्टर से लिया हूँ कि जो आप लोग जब इस कहानी को पढ़िएगा, कहानी को समझिएगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप लोग को थोड़ा सा भी कोई कठिनाई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग उनके जीवनी चरित्र पर चलते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग का जो पाठ है वह हिंदी से लिया गया है कि उसने कहा था। उसने कहा था। कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। जो हम लोग का जो पाठ है उसने कहा था। उसने कहा था। कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 में हुआ था। गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 में हुआ। गुलेरी जी के पिता का नाम पंडित शिव राम था। मेरे विद्यार्थियों, गुलेरी जी के पिता का नाम शिव राम था। उनके पिता का नाम। गुलेरी जी का जन्म स्थान गुलेर नामक ग्राम में हुआ था। गुलेरी जी का जन्म स्थान के जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो उस गांव का नाम गुलेर नामक
गांव में उनका जन्म हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, यह कहानी बहुत अच्छी कहानी है और मैं आप लोगों को अब सीधे कहानी पर चलता हूँ। मैं बताता हूँ कि यह कहानी कहाँ से ली गई है और इस कहानी में आप लोगों को क्या पढ़ना है। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट से इसे लिया गया है और आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक से समझिएगा, ताकि आप लोगों को, अगर ध्यानपूर्वक से आप लोग समझिएगा तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह कहानी अच्छे ढंग से आप लोगों को अवश्य समझ में जो कहानी है वह आएगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह कहानी अमृतसर पंजाब से शुरू होती है। इस चैप्टर से 2020 में क्वेश्चन आया था कि उसने कहा था यह कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि यह कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मेरे दोस्तों, यह कहानी अमृतसर पंजाब शुरू होती है और मैं इस कहानी को सीधे आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग इस कहानी को सुनिएगा तो इस कहानी में एक से एक रोमांटिक सब कुछ भरा हुआ है कि जो आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मेरे स्टूडेंट, यह कहानी अमृतसर पंजाब के चौक बाजार से यह कहानी शुरू होती है। यह कहानी अमृतसर पंजाब के चौक नगर से शुरू होती है। यह कहानी बहुत अच्छी कहानी है। जो अभी मैं आप लोगों को बताया कि यह कहानी अमृतसर पंजाब चौक बाजार से शुरू होती है। मैं आप लोगों को अब कहानी स्टार्ट करता हूं कि यह कैसी कहानी है। यह कहानी 8 वर्ष की लड़की और 12 वर्ष के लड़के से यह कहानी स्टार्ट होती है। मेरे विद्यार्थियों, एक दिन 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की, ये दोनों अमृतसर जो चौक बाजार से जहाँ से कहानी शुरू होती है वह वहीं बाजार में कुछ सब्जियां सौदे खरीदने के लिए गए थे और दोनों अपने मामा के यहाँ आए थे। लड़की का उम्र 8 वर्ष था और लड़का का उम्र 12 वर्ष था। दोनों लड़का और लड़की दोनों रोज बाजार करने के लिए जाते थे और दोनों जो लड़के थे वह अपने अपने मामा के यहाँ, जो लड़के और जो लड़की थी तो दोनों अपने मामा के यहाँ आए थे। एक दिन क्या हुआ कि लड़का ने
लड़की से हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक प्रश्न करता है। वह प्रश्न यह करता है, लड़की से जो लड़का है वह प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है कि तेरी कुंडमयी हो गई है। मेरे विद्यार्थियों, कुंडमयी का अर्थ होता है सगाई। कुंडमयी का अर्थ होता है सगाई। और जब लड़का यह प्रश्न करता है कि तुम्हारी कुंडमयी हो गई है, तो जो लड़की थी वह उस लड़के की तरफ कुछ गुस्से में देखती है और लड़की के मुंह से यह शब्द निकला, धत्तरी की। धत्तरी की कहकर लड़की वहां से दौड़कर चली जाती है। पुनः फिर दोनों दुकान पर सौदा लेने के लिए जाते हैं। तब तक फिर लड़का ने लड़की से प्रश्न छेड़ देता है। वही प्रश्न छेड़ता है कि जो पहले प्रश्न उस लड़की से पूछा था, वही प्रश्न फिर करता है कि तेरी कुंडमयी हो गई है। तो फिर उत्तर वही, जब फिर जो लड़की है तो उस लड़के को उत्तर देती है, हाँ मेरी कुंडमयी हो गई है। जब लड़का जब इतना बात सुना कि मेरी कुंडमयी हो गई है, मेरी सगाई हो गई है, तो शालू के जो दुपट्टे है, जो रेशमी का, उसे तुम देखते नहीं हो। इसे तुम देखकर पहचान सकते हो, अंदाज कर सकते हो, समझ सकते हो, परख सकते हो कि मेरी सगाई हो गई है। जब विद्यार्थियों, जब इतना बात जब लड़का सुनता है लड़की के मुंह से कि मेरी शादी हो गई है, तब लड़का उदास हो जाता है और वह उदास होकर वहां से वह चला जाता है। जब वह आता है तो उस रास्ते में एक पत्थर उठाता है और उठाकर एक कुत्ते को मार देता है। एक सब्जी बेचने वाला था, उसके ठेले पर उन्होंने दूध उड़ेर देता है और जो एक वैष्णवी स्नान कर कर आती है वह उसे टकरा जाता है तो वह अंधा की उपाधि पाता है। मेरे विद्यार्थियों, ये दोनों बचपन के मित्र थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। और जब वहां से जब वह चला गया तो जो ये कहानी जहां से शुरू होती है, ये दोनों 8 वर्ष और 12 वर्ष की उम्र में मिले। फिर ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और इन दोनों ने, जब हमारे भारत देश में प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो उसी समय 25 वर्ष के बाद फिर ये दोनों मिल जाते हैं। जब ये मिल जाते हैं तो जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, जब मेरे विद्यार्थियों, जब प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, होने वाला था, उसी समय फिर पुनः इन दोनों लड़के और लड़की से भेंट होता है। ये दोनों दोस्त थे, बचपन के साथी थे। उन दोनों ने यह जब दोनों बिछड़ जाते हैं तो मेरे विद्यार्थियों, बिछड़ने के बाद उन्होंने 25 वर्ष के बाद उन्होंने दोनों मिले। कब मिले? कि जब उस लड़की का शादी हो जाता है तब वह लड़की अपने ससुराल चली जाती है। तब जब क्या हुआ कि जो लड़का था
तो एक दिन अमृतसर पंजाब में उस लड़की के साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाती है। अमृतसर पंजाब में बहुत इक्के गाड़ी सब चलती थी और जिसे हम टांगे वाले कहते हैं। जो लड़की थी तो उसी लड़की को वे टांगे वाले के बीच से जो लड़का है वह बचाता है। जब उस लड़की को जो बचा लेता है तो बचाने के बाद फिर वह वहां से जब उससे बचाता है तो जब मेरे विद्यार्थियों जब यह युद्ध जब शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध और वह जर्मन के विरोध युद्ध करने के लिए गया था। कहा जाता है कि जो 12 वर्ष का जो लड़का था उसका नाम बताया गया लहना सिंह, उसका नाम था लहना सिंह। और जो 8 वर्ष की लड़की थी उसका नाम बताया गया सूबेदारनी। जो 8 वर्ष की लड़की थी तो उसका नाम था सूबेदारनी। सूबेदारनी का जब विवाह हो जाता है तो उसके पति का नाम हजारा सिंह बताया गया और जो उसके पुत्र थे तो पुत्र का नाम बोधा बताया गया, बोधा सिंह। ये दोनों युद्ध पर चले जाते हैं। जब ये युद्ध पर चले जाते हैं तो कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों, संसार में मित्र से अगर जो अच्छा मित्र है तो अपने मित्र का साथ देना चाहिए। मित्र के साथ छल कपट धोखेबाजी ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्र ही एक ऐसा मित्र होता है कि जो एक दूसरे मित्र के दुख सुख में साथ देता है। और सच्चा मित्र वही होता है कि जो मित्र के कहे बिना उसका कार्य कर देता है, वही सच्चा मित्र होता है। मेरे विद्यार्थियों, जब युद्ध पर हजारा सिंह और बोधा जब जाने लगे तब वही सूबेदारनी जो 25 वर्ष के बाद उसके घर पर लहना सिंह गया था और उसे अकेले बुलाती है। और बुलाने के बाद जब उसे अकेले बुलाती है तो उसे बीती हुई बात को याद दिलाती है। वे कुंडमई की फिर प्रश्न करती है उसे याद दिलाने के लिए कि अगर मैं लहना सिंह को अगर कुंडमई शब्द बोलकर जब इसे याद दिला दूंगी तो शायद वह समझ जाएगा कि हम लोग एक बचपन के मित्र थे, दोस्त थे और एक साथ रहते थे। मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, जब सूबेदारनी ने जब लहना सिंह को जब बुलाती है तो बुलाने के बाद उसे अपने पुत्र और अपने पति यानी सुहाग की रक्षा करने के लिए अपना आंचल लहना सिंह के सामने पसार देती है और हाथ जोड़कर लहना सिंह से अपनी सुहाग और अपने बेटे की रक्षा मांगती है। उन्होंने अपने मित्र की बात रखने के लिए उस सूबेदारनी की बात मान ली। सूबेदारनी के आंख से आंसू टपकने लगे जब इतना बात कही कि लहना, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, तुम मुझे कुछ दे दो। लहना सिंह बोलता है कि तुम मांगो, जो हमारे पास रहेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बोलती है कि मैं तुम्हारे अपने आंचल पसार कर मैं अपनी सुहाग और अपने बेटे की तुम्हारे चरणों में सौंप देता हूं और तुम इन दोनों का रक्षा करना। मैं अपने पति और अपने बेटे को तुम्हें सौंपता हूं, तुम इन दोनों का देखभाल करना। मेरे मित्रों,
मेरे बच्चों, सिर्फ उसने कहा था, यही बात सूबेदारनी ने कही। उसने कहा था कि तुम अब मेरे सुहाग और मेरे बेटा का रक्षा करना, और एक शब्द के लिए लहना सिंह उसकी सुहाग और उसके बेटा जो बोधा है उसका उन्होंने रक्षा करता है। युद्ध में वो घायल हो जाता है, पूर्ण रूप से घायल हो जाता है। तब घायल हो गया, तब पर भी वे दोनों को बचाया। एक शब्द के लिए उसके अंदर एक मित्र की ऐसा भावना एक ऐसी भावना भर गई कि अपने मित्र का वह ऋण चुकाने के लिए अपना प्राण का बलि दे दिया, आहुति दे दिया। उन्होंने अपने प्राण का थोड़ा सा भी चिंता नहीं किया। कहा जाता है मित्रों कि मित्र वही होता है कि जो मित्र के संकट में, विपत्ति में, दुख में साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। और सिर्फ एक शब्द सूबेदारनी ने कही कि तुम मेरे सुहाग और मेरे बेटे का रक्षा करना। सिर्फ एक बात कही और उन्होंने उसका एक बात मान ली, और मानने के बाद उन्होंने अपने पत्नी और अपने बेटे का भी थोड़ा सा जिक्र नहीं किया, थोड़ा सा भी चिंता नहीं किया कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मेरा परिवार का क्या स्थिति होगा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चियां, मेरे पत्नी, इन सब का क्या हाल होगा। इन सभी को उन्होंने भूल गया और अपने मित्र का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने अपना प्राण का बाजी लगा दिया, और उन्होंने अपना प्राण देकर इन दोनों का रक्षा किया। जब युद्ध जब समाप्ति के कगार पर जब आ जाता है, इधर लहना सिंह एकदम घायल था, उसे गोली लगी हुई थी, और वह दुपट्टे से जहां पर वो घायल हुआ था, जहां पर उसे गोली लगी हुई थी, उस पट्टी से उसे बांध लेता है, और वह किसी से नहीं कहता है कि मुझे गोली लगी है। और दोनों, हजारा सिंह और बोधा सिंह, इन दोनों को वे गाड़ी पर बिठा देता है, और एक बात कहता है, बाबू यही बात कहता है कि उसे कह देना कि जो सूबेदारनी ने उसका नाम नहीं धरता है। मेरे मित्रों, मित्र वही होता है कि जो अपने मित्र का बदनामी नहीं करता है, अपने मित्र के हर दुख सुख में साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। वह जब दोनों को गाड़ी पर बिठा देता है, हजारा सिंह और बोधा को, तो एक बात कहता है, यही बात बोलता है कि उसे कह देना कि जो उसने कही थी मैंने उसे पूरा कर दिया। तब तक हजारा सिंह ने कहा कि उसने क्या कहा था, वो हजारा सिंह पूछते ही रह गए, तब पर भी वह बताता नहीं है। बस इतना ही बात कहा कि उसे कह देना कि मैंने जो उन्होंने कहा मैंने उसे पूरा कर दिया, मैंने उसे निभा दिया, मैंने उसे अच्छे ढंग से जो उसने मुझसे वादा किया था मैंने उसे पूरा कर दिया। मेरे विद्यार्थियों, उन दोनों का भेंट 8 वर्ष और 12 वर्ष की उम्र में हुआ था, और 25 वर्ष के बाद भी जब ये दोनों जब मिलते हैं, लहना सिंह और सूबेदारनी, तब पर भी अपने प्रेम का ज्योति एकदम चंद्रमा के भांति वे पूर्ण से जगाए रहे, और अपने प्राण का आहुति देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह की उन्होंने रक्षा की। मेरे विद्यार्थियों, उनको भी घर के सुख, चैन, वैभव इत्यादि का मोह था। बाकी मित्र एक ऐसा मित्र होता है कि मनुष्य किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, बाकी अपने मित्र के लिए वह बहुत कुछ कर सकता है। मित्र के लिए बहुत कुछ वह कर सकता है। मेरे विद्यार्थियों, जो यह कहानी है, तो इस कहानी को 5 भाग में बांट दिया गया है। 5 भाग में, 5 खंड में इस कहानी को लिया गया है। और जो यह कहानी है, तो यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध जब होने वाला था, उसी समय यह कहानी पूर्ण रूप से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इस कहानी को लिखा। उन्होंने 3 कहानियां लिखा, बाकी 3 कहानियां उनकी बहुत फेमस, एकदम प्रसिद्ध हो गई। जब लहना सिंह घायल हो जाता है तो उसे प्यास लग जाती है।
सब कुछ धन दौलत सब कुछ त्याग दिया और अपने मित्र का ऋणी बन गया। वह सोच रहा था कि मैं अपने मित्र का ऋण कैसे चुकाऊं। और कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि होत्र मित्र होहि दुखहारी, तीनों विलोकत पाकत भारी। जो मित्र से धोखेबाजी करता है, छल कपट करता है, वह तीनों लोक में सबसे बड़ा पापी होता है। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों से कहता हूँ कि अपने मित्रों के साथ धोखेबाजी कभी नहीं करना चाहिए। उस मित्र के दुख सुख में अच्छी तरह से साथ देना चाहिए। जब लहना सिंह को जब प्यास लग जाती है तो उन्होंने वजीरा सिंह से पानी मांगता है कि तुम मुझे पानी पिला दो। और बाबू वह पानी पिया और पानी पीने के बाद वह जो ही धरती पर गिरा तो वह गिर गया और फिर उसके बाद में वह धरती से उठ नहीं पाया। और सिर्फ एक वर्ड के लिए वो, इसीलिए उनका जो प्रेम, जो कहानी, जो प्रेम प्रसंग एकदम अमर हो गया। मेरे विद्यार्थियों, बस मैं आज आप लोगों को इतना ही बताया। फिर मैं आप लोगों को इस कहानी को और जो ये कहानी है तो मैं और इसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को प्रतिदिन अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा और आप लोग घर बैठकर पूर्ण रूप से अपना पढ़ाई पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।